एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये दोनों सुना तो सबने है, लेकिन कंफ्यूजन हर किसी को होता है। ही राइट्स ए लेटर इज रिटन बाय हिम। कौन सा एक्टिव, कौन सा पैसिव है, कैसे पहचानेंगे, कैसे बदलेंगे? आज की इस वीडियो में मैं दूंगा तुम्हें एकदम सिंपल और पावरफुल फार्मूला, जिससे तुम केवल 2 सेकंड में किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आज के वीडियो में तो अगर तुम चाहते हो ग्रामर के एग्जाम में फुल मार्क्स लाना, इंग्लिश बोलने में बॉस बनना, ये वीडियो एक एंड तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक्टिव वॉइस होता कैसे है और उसे पहचानें कैसे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए एकदम रामबाण नुस्खा है, जबरदस्त तरीका है। इससे छोटा, इससे आसान वीडियो अगर आपको कहीं भी यूट्यूब पे मिल जाए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं भी जाकर देखूं उसे और उसे कुछ सीख सकूं। मैं सीखना चाहता हूं, जितना सीखा है उतना आप बता रहा हूं। अगर इससे छोटा वीडियो आपको मिलता है, जरूर बताएंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। आज के वीडियो मात्र 15 सेकंड में, 15 मिनट में आप पूरा का पूरा वॉइस कंफर्म कर लेंगे। कभी भी अगर आप कल जा रहे हैं किसी कंपटीशन एग्जाम में, तो निश्चित रूप से एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, बहुत सरल तरीका है। क्यों छोटा क्यों है? क्योंकि पूरा का पूरा दारोमदार हम आज छोड़ते हैं हेल्पिंग वर्ब पर। अब हेल्पिंग वर्ब की सहायता से ही हम वॉइस को पहचानेंगे। कैसे? अगर आपके एक्टिव वॉइस में इज एम आर आया हुआ है, तो 100% निश्चित पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ में बीइंग लगा मिलेगा। और अगर आपके एक्टिव वॉइस में वाज या वर दिखाई देता है, तो पैसिव वॉइस में वाज वर के साथ में बीइंग 100% मिलेगा। और साथ ही अगर आपके एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आया हुआ है, तो पैसिव में हैज बीन, हैव बीन करेंगे, और हैड के लिए हैड बीन करेंगे। अगर मान लीजिए आपके सेंटेंस में डू या डज, ध्यान देना, डू या डज केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही आते हैं। तो डू डज आया है, उसके बदले आपके पैसिव वॉइस में इज, एम या आर लगेगा। और उसी प्रकार से डिड के लिए वाज या वेयर लगेगा। अब आगे, इनके अलावा आपने देखा जितने ऊपर हेल्पिंग वर्ब है, इनके अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, आप उसी को रख करके बी लगा देंगे। जैसे कैन है तो कैन बी, विल के लिए विल बी, कुड के लिए कुड बी। ठीक है? और उसके बाद वर्ब अगर प्रेजेंट फॉर्म में है तो इजेमार लगेगा, और अगर वर्ब आपका पास्ट फॉर्म में है, जिसे आप सेकंड फॉर्म बोलते हैं, तो सेकंड फॉर्म में होने पर आपके पैसिव वॉइस में वाज या वर होने वाला है। तो आज इसी की सहायता से हम देखेंगे, पहचानेंगे वॉइस कैसे होते हैं। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वर्ब मूव्स द पांडा लाइक ए मैजिक वांडा। क्रिया चले, पंक्ति बने। सारा का सारा दारोमदार आज की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पर होगा। ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म में ही होती है। तो आइए बिना विलंब किए देखते हैं। आज का पहला सेंटेंस आपके सामने है, शी राइट्स ए लेटर। ध्यान देना, राइट्स आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, बेस फॉर्म में है। इसका मतलब इसके पैसिव वॉइस में या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस, अ लेटर वाज। अब आगे पढ़िए ही मत, यहां पर वाज आ गया, ये तो संभव ही नहीं है। सेकंड सेंटेंस, अ लेटर इज रिटन बाय हर। ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ इज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए आपका ये पैसिव वॉइस हो सकता है। थर्ड, लेटर हैज बीन बिल्कुल नहीं होगा, लेटर विल बी होगा ही नहीं। अब आइए देखते हैं सेकंड सेंटेंस क्या बोलता है, दे प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग। दे प्ले, प्ले आपका वर्ब का बेस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है, जिसे आप प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। अब जब प्ले है फर्स्ट फॉर्म में, आपके पैसिव वॉइस में इज एम आर होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। जाके पहचानिए, देखिए ऑप्शन ए बी सी डी में कौन से सेंटेंस में इज एम आर है, केवल इज एम आर, और वहां पर वर्ब थर्ड में है। तो फुटबॉल वॉज कैंसल, वॉज आ गया, फुटबॉल इज प्लेड, यही आपका सही ऑप्शन है। और नीचे वाले में हैज बीन है और डी में हैड बीन है, तो होगा नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही पेंटेड द वॉल। ध्यान देना, वर्ब देखिए, यहां पर किसी प्रकार का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है,
वर्ब आपका पास्ट फॉर्म में है, इसका मतलब पैसिव वॉइस में वाज या वर आया होगा। आइए देखते हैं ऑप्शन ए, द वॉल इज, आगे मत पढ़िए, इज आ गया ना, कैंसिल प्लान हो गई। सेकंड, द वॉल वाज पेंटेड बाय हिम, ये ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि वाज है, वर्ब थर्ड में है। जबकि सी में हैज बीन, बिल्कुल नहीं। विल बी डी में, बिल्कुल नहीं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द टीचर एक्सप्लेन्स, द टीचर एक्सप्लेन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में है। अब जहां देखिए कहां पर इज एम आर के साथ में वर्ब लगा हो, वर्ब थर्ड में लगा है। ऑप्शन ए, लेसन इज एक्सप्लेन्ड, करेक्ट, बिल्कुल सही, यही सही ऑप्शन होगा। बी वाला तो होगा नहीं, वाज आया हुआ है। सी में हैज बीन आ गया है, डी में हैड बीन आ गया है, ये नहीं होगा। अब आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 5 क्या है। वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, वॉच्ड आया हुआ है, ये वर्ब का पास्ट फॉर्म में है, मतलब वही सेंटेंस आपका करेक्ट पैसिव वॉइस होगा जिसमें वाज या वर के साथ में वर्ब थर्ड में होगा। तो देखें कौन सा है। ऑप्शन ए, मूवी इज, बिल्कुल नहीं। बी, मूवी हैज बीन, एकदम नहीं। अ मूवी वाज, सी, अ मूवी वाज वॉच्ड, ये सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। डी में क्यों नहीं होगा, क्योंकि हैड बीन आया है, तो हैड बीन तो होगा नहीं यहाँ पर। हैड बीन तो तब होता जब हैड होता है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6, शी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर विल आया है, अदर हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब आपके पैसिव वॉइस में विल बी आया होगा। कहाँ है विल बी, पहले में तो नहीं है, ए में नहीं है, बी में विल बी कंप्लीटेड, यही आपका राइट आंसर है, यही आपका करेक्ट आंसर है। टिक कीजिए, बिंदास कीजिए, नंबर आपको मिलने ही वाला है। सी नहीं है और यहाँ पर डी नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। दे आर क्लीनिंग, अब यहाँ आर आ गया। अब आप पढ़े ऊपर, अगर हमारे एक्टिव वॉइस में इज है, एम है, आर है, तो पैसिव में इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग होगा। देखिए कहां पर है, द रूम इज बीइंग, यही सही है ना। बी नहीं सही है क्योंकि वाज बीइंग आया है, और सी में केवल इज आया है, और डी में हैज बीन आया हुआ है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब सेंटेंस नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, ही हैज रिटन ए पोएम, हैज मिल गया, सारी बात छोड़ दीजिए, ऑब्जेक्ट कहां है, सब्जेक्ट कहां है, कोई मतलब नहीं। अगर हैज यहां पर दिख रहा है तो आपके पैसिव वॉइस में हैज बीन या हैव बीन दिखाई देगा। किधर है, अ पोएम हैज रिटन, बिल्कुल नहीं, नहीं होगा। ए पोएम इज रिटन, नहीं होगा। अ पोएम हैज बीन रिटन बाय हिम, यही सही ऑप्शन है, या टिक करके आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, द चेफ वाज प्रिपेयरिंग डिनर। अब यहां पर देखिए वाज है, तो जिस एक्टिव वॉइस में वाज या वर होता है उसका पैसिव वॉइस में वाज या वर के साथ में बीइंग लगता है, लगता है ना। देखिए कहां पर है, ऑप्शन ए, डिनर वाज, इसमें बीइंग है ही नहीं है, छोड़ दीजिए। ऑप्शन बी, डिनर इज तो आएगा ही नहीं। ऑप्शन डी, सी, डिनर इज बीइंग, ये भी नहीं होगा। अब डी देखते हैं, डिनर वाज बीइंग प्रिपेयर्ड, करेक्ट, 100% राइट आंसर है ये डी। डी आप क्लिक कीजिए, नंबर लीजिए, घर जाइए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, शी हैड फिनिश्ड द वर्क। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैड आया हुआ है तो आपके पैसिव वॉइस में हैड बीन होना ही चाहिए। कहां है ऑप्शन, ए में तो नहीं दिख रहा है, बी में हैड बीन नहीं है, सी में हैड बीन है, और यही आपका राइट आंसर है। क्लिक कीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जबकि ए बी डी नहीं हो सकता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया जाता है, he will have completed, he will have, ध्यान देना, अब हैव यहां पर वर्ब बनकर आया हुआ है और विल हेल्पिंग वर्ब है। विल है ना, विल है तो क्या करेंगे, विल बी, कौन सेंटेंस आएगा, विल हैव बीन, क्या होगा, विल हैव बीन। ऑप्शन, द टास्क हैज बीन, नहीं होगा। द टास्क इज कंप्लीटेड, बिल्कुल नहीं होगा। द टास्क विल हैव बीन कंप्लीटेड, विल हैव बीन, ये आपका सही आंसर होगा।
और डी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हैड बीन आया हुआ है। अब इसके बाद इसी तरह से सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रख करके केवल हेल्पिंग वर्ब, अगर आपने हेल्पिंग वर्ब का टेबल दिमाग में रखा और कभी भी कोई भी एक्टिव वॉइस दिया जाता है और उसका ऑप्शन दिया गया है श्योर एंड सर्टेन यू विल गेट 100% राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द मैनेजर इज रिव्यूइंग। अब इज आ गया। अब इज आ गया तो इसका मतलब आपके पैसिव वॉइस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग यही कोई होने वाला है। जब देखते हैं कहां पर है, ऑप्शन ए में तो आर के बाद वर्ब थर्ड में आ गया, ये तो नहीं होना चाहिए। द रिपोर्टर आर बीइंग रिपोर्टर्स, ये सही है। देखो क्योंकि रिपोर्टर्स यहाँ पर प्लूरल है इसलिए यहाँ पर आर बीइंग हो गया। सी तो आपका होगा नहीं और डी आपका होगा नहीं, एक ही ऑप्शन आपके साथ में। अब ध्यान देना यहाँ आर बीइंग है ना, रिपोर्टर्स आर, रिपोर्टर्स आर, रिपोर्टर प्लूरल है इसलिए आर लगा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जाता है। वी हैव इनवाइटेड, मिल गया, नुस्खा मिल गया, रास्ता मिल गया, तरीका मिल गया। आपके सेंटेंस में हैव है, इसका मतलब पैसिव वॉइस में या तो हैज बीन या तो हैव बीन। देख डालिए कहाँ मिलता है आपको। ऑप्शन ए में तो हैव बीन हैज बीन नहीं है, बी में भी, बी में है ऑल द गेस्ट हैव बीन इनवाइटेड बाय अस, ठीक मिल गया, बी सही आंसर है। जरा चेक कर लेते हैं सी में क्या है। तो ऑल द गेस्ट हैड बीन आ गया, बिल्कुल नहीं चलेगा। ऑल द गेस्ट आर इनवाइटेड, ये भी नहीं चलेगा। दोस्तों ये आपका सबसे छोटा और अचूक नियम है। जब आप हेल्पिंग वर्ब को कंठस्थ करके हेल्पिंग वर्ब टेबल को देख करके आप पैसिव वॉइस पहचानते जाते हैं, आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, है ना मैजिक। द बॉय वाज फ्लाइंग, मिल गया आवाज। अब जाकर आप वो सेंटेंस देखिए 4 ऑप्शन में, जिस सेंटेंस में वाज बीइंग या वर बीइंग आया होगा वो सही होगा। ए में काइट वॉच, यहाँ वाज बीइंग है ही नहीं है। बी में द काइट इज फ्लॉन, यहाँ भी नहीं है। द काइट इज बीइंग, अब यहाँ इज बीइंग आ गया है, हमें इज बीइंग नहीं चाहिए, वाज बीइंग या वर बीइंग चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बताता है भैया मैं ही सही हूं, मुझे टिक करिए, मुझे क्लिक कीजिए, नंबर मैं दूंगा। डी क्या कहता है, द काइट वाज बीइंग फ्लॉन बाय द बॉय, ठीक है। आपने हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आपको एक ऐसा हथियार है जो कि मिनटों का काम सेकंडों में करने वाला है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। शी ओपन्स द डोर, ओपन, ओपन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब आपके सेंटेंस में या तो इज आया होगा या तो एम आया होगा या तो आर आया होगा और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ऑप्शन ए में तो वाज आ गया है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, मत करना इसको, छूना मत, देखना मत। ऑप्शन बी में हैज बीन आया, ये भी नहीं सही है। ऑप्शन सी लग रहा है अच्छा, द डोर इज ओपन्ड बाय हर, यही आपका ऑप्शन राइट है। 16 देखेंगे, दे हैड सॉल्व, मुझे लगता है आपको अब इतना प्रश्न करते करते आदत बन चुकी होगी, आप यूज टू हो चुके होंगे, क्योंकि हैड जहां पर है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हैड बीन आ जाता है। कहाँ हैड, हैड बीन, ए में हैड बीन नहीं है, बी में हैड बीन नहीं है, सी में हैड बीन है, यही हैड बीन देख लीजिए। बाकी आप सब्जेक्ट वर्ब के चक्कर में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के चक्कर में पढ़ना ही मत, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को दिमाग में रखो और तुरंत जादुई छड़ी आपके हाथ में दे रहा हूं मैं, इसके साथ आप कोई भी वॉइस पहचान सकते हैं। अब देखते हैं 17। ही डिलीवर्स हो गया, आगे हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। ही डिलीवर्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, यस या यस में, मैंने प्रेजेंट फॉर्म में है, इसका मतलब आपके पैसिव वॉइस में या तो इज होगा या तो आर होगा या तो एम होगा। अब देखिए कहां पर है, द पार्सल्स आर, अब रुके रहिए यहां पर, इसको नकारिए मत। बी में पार्सल हैव बीन, बिल्कुल नहीं होगा। पार्सल्स आर बीइंग, ये भी नहीं होगा। पार्सल्स वर बी डिलीवर्ड, ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, सही पैसिव वॉइस है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 में सी इज रीडिंग ए नॉवेल। अब हमें ना तो सब्जेक्ट देखना, ना वर्ब देखना, ना ऑब्जेक्ट देखना, इज देखना है। जब सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में इज आया हुआ है तो पैसिव वॉइस में निश्चित रूप से या तो इज बीइंग दिखेगा या तो एम बीइंग दिखेगा या तो आर बीइंग दिखेगा। देखिए कहां दिख रहा है,
बी में। बी ही आपका राइट ऑप्शन है। बी ही सही आंसर है क्योंकि नॉवेल इज बीइंग रेड बाय हर। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इज के बदले वाज होगा नहीं, इज के बदले हैज़ बीन होगा नहीं, इसके बदले केवल इज होगा नहीं, ठीक है? अब आगे देखेंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 में दे विल ऑर्गेनाइज़ द इवेंट। विल आया ना, मिल गया आंसर। जाके देखिए, मैं इसमें नहीं बताऊँगा कुछ, आप खुद जाके देखिए। जिस किसी सेंटेंस में विल बी होगा, विल बी होगा, वही आपका राइट आंसर होगा। कहाँ है? ए में तो विल बी नहीं है, विल हैव है और बी में इज है, नहीं होगा। सी में वाज है, ये भी नहीं होगा। डी आपका होगा क्योंकि यहाँ विल बी दिख रहा है। दोस्तों देख रहे हैं ना कितना सिंपल, कितना जादुई चमत्कारी नियम है। अगर हेल्पिंग वर्ब से आप वॉइस को पहचानना चाहते हैं तो नो टेंशन, बिल्कुल आसानी से आप हर किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस ऑप्शन दिया है पहचान के लिख सकते हैं और पूरे नंबर मिलेंगे आपको। 20 देखना, वी आर वॉचिंग, मिल गया काम अपना। वी आर वॉचिंग द मैच। अब आर है अगर यहाँ पर ना तो पैसिव वॉइस में या तो इज बीइंग दिखेगा या तो एम बीइंग दिखेगा या तो आर बीइंग दिखेगा। कहाँ दिख रहा है? ए में तो नहीं है इज बीइंग, बी में है, द मैच इज बीइंग वॉच्ड। सी में नहीं है, डी में नहीं है। तो ये रहा आज का 20 सेंटेंस आपको दे रहा हूं और फिर आपसे रिक्वेस्ट में रिपीट करता हूं, इससे छोटा, इससे आसान कहीं भी कोई वीडियो मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्योंकि मैं भी देखूंगा उसे और देख करके हो सकता है इससे छोटा है तो मैं आपको उस माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको आसानी से आ जाए। वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आसानी से हर बच्चों को एक्टिव पैसिव आ जाए। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भरपूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही निरंतर पर डे एक वीडियो आपको मिलती है। कोई भी वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद में आप तक तुरंत पहुंचे बिना किसी हिचक के, बिना किसी विलंब के। तो क्रिया चले पंक्ति बने, ये सेंटेंस याद रखना। और वर्ब मूव्स द पांडा लाइक ए मैजिक वांडा। ये आपका मैजिक वांडा दे रहा हूं, मैजिक वॉन्ड दे रहा हूं, जादुई छड़ी दे रहा हूं। जिधर घुमाएंगे एक्टिव से पैसिव आपके हाथ में आ जाएगा, जिधर दिखाएंगे सारे एक्टिव पैसिव आप पा जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल सी बाय द नेक्स्ट वीडियो।